हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। और अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। थोड़ा सा दिल को थाम के बैठो। जो आप सोच रहे हो वो वैकेंसी नहीं है, ठीक है। ये सिविलियन की वैकेंसी है। मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि मेरा भरोसा जो आपने बनाए रखा है ना मेरे पे, वो टूटे ना। मैं ऐसा नहीं कि आधी वीडियो में ले जाके बोलूँ अरे रे रे ये तो वो वैकेंसी नहीं है। पहले बता रहा हूँ, जो रेगुलर वैकेंसीज आती हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडीपी, यांत्रिकी, वो वैकेंसी नहीं है। इसमें बहुत कम वैकेंसी है। ये रिक्रूटमेंट है सिविलियन पोस्ट के लिए। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। वैकेंसीज कम है, एज लिमिट ज़्यादा है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा आराम से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बाकी वीडियो को देखो, अगर नहीं हो इंटरेस्टेड तो यहीं पे छोड़ के जा सकते हो आप, ठीक है। छोड़ के जाने से पहले एक चीज़ समझ लो, आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, आप तो रेगुलर वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो। वैसे भी पता है कि आपको कोस्ट गार्ड चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, मिनिमम 22 साल तक का तो एज लिमिट देता ही है, ठीक है। चाहे यूआर कैटेगरी भी हो, और ओबीसी को 3 साल ज्यादा और एससी एसटी को 5 साल ज्यादा। तो आप अभी भी अगर 22 साल होने वाले हो तो आप कोस्ट गार्ड वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो हमारे साथ मिलकर। ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर कोस्ट गार्ड नाविक 01/2024 वैकेंसी की रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड होनी शुरू हो गई है। और आप में से जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इस बैच की प्राइस है 900 रुपीज। और आपको सुन के लग रहा होगा 900 रुपीज सेक्शन 1 के लिए। तो देखो, सेक्शन 1 के लिए सिर्फ हम वीडियो कोर्सेज ही नहीं दे रहे, इसके साथ साथ हमारी जो 200-250 की जो प्राइस की पीडीएफ्स होती है, बहुत भी आई, वो सब पीडीएफ्स भी आपको इस बैच के अंदर मिलती है, ओल्ड वाली भी और नई वाली भी। जो टेस्ट सीरीज होती है, जो मार्केट में 150-150-200 का मिलता है, वो टेस्ट सीरीज हम लोग बना के आपको सेक्शन 1 के लिए इसके अंदर देंगे। वो भी फ्री डालेंगे, अलग से चार्ज नहीं करना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा आपको। साथ में सेक्शन 1 का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीके पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और क्लासेस अपलोड भी हो रही है। तो आप इस बैच से जुड़ने के लिए, सेक्शन 1 के लिए, चाहे जीडीपी यांत्रिक का, तो आप ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करके इस बैच को बाई करके पढ़ना शुरू कर दो। इस पे क्लासेस रिकॉर्डेड अपलोड हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787 पे। और ओल्ड पीडीएफ 50% डिस्काउंट पे खरीदना है, उसके लिए भी आप व्हाट्सअप करके पता कर लो, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी मटेरियल सब कुछ बहुत बीबीआई होती है। अब हम लोग आप लोग आ जाते हैं इसके ऊपर। देखो, ये जो सीन है, ये 1 जुलाई 2023 से फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है। देखो, इसके ऊपर वीडियो बनाने का मैं बहुत ज्यादा कोई एक्टिव नहीं था, बट मेरे को लगा ना कि बच्चे फिर बाद में कोसते हैं। 1-2 बच्चे का व्हाट्सएप आया, सर बताया नहीं आपने इसके बारे में। मैंने सोचा चलो फिर बता ही देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो, इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का 14 अगस्त। इतना लंबा टाइम क्यों? क्योंकि ये ऑफलाइन है। फॉर्म फिलअप भी आपको ऑफलाइन करना है, एग्जाम भी आपको ऑफलाइन होगा। मैं कहता हूं ना कि आप बहुत ज्यादा खर्च नहीं आएगा, मुश्किल से 20-25 रुपए खर्च आएंगे, फिल कर दो, आराम से उसको फिल कर दो, ठीक है। बाकी पेमेंट वगैरह मैंने देखा नहीं, मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ बढ़िया से। फिल कर देना, अगर 20-25 का कॉस्ट आए तो फिल कर देना सबको, ये कुछ नहीं जाता है इसमें। देखो, सीट बहुत कम है, 8-10 सीट ही होती है। देखो, जैसे कि ना सिविलियन मोटर जो है ना, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, अगर नहीं भी इंटरेस्टेड हो जानकारी के लिए, देखो कि ये सब वैकेंसीज आते रहती है इसके ग्रुप सी के लिए। तो ये लेवल 2 पे है इसका, ठीक है, 7th पे मैट्रिक्स पे। तो ओबीसी की सिर्फ एक वैकेंसी है यहाँ पे, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट। तो खैर इसमें सब लोग भर नहीं पाएंगे, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वही भरना होगा। और एटलीस्ट 2 साल का मोटर ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 2 साल पुराना अगर आपके पास डीएल है तो एक तरीके से आपके पास एक्सपीरियंस है, चल जाएगा। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, शुड बी एबल टू रिपेयर माइनर डिफेक्ट। मतलब जो गाड़ी वाड़ी चलाते हो तो हल्का फुल्का तो उसमें रिपेयर करने आ ही जाता होगा, कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चेक करेंगे आ जाएगा। मेनली ये 10th पास होने चाहिए, आपके पास डीएल होना चाहिए कम से कम 2 साल का, ठीक है। और एज लिमिट 18 से 27। देखो, एज भी दे रहे दबा के इसके अंदर ओबीसी को। तो खैर इसमें बहुत लोग होंगे जो एसएससी वाले भी भर के आप ट्राई मार सकते हो, ठीक है। वहीं पे अगर मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर वाला है, मैकेनिकल टाइप का, तो ये इसमें यूआर कैटेगरी की 2 सीट है। इसके अंदर आपको ना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिक का, 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का। तो ये तो खैर आप बना सकते हो। और डिजायरेबल आईटीआई, डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड, अगर आईटीआई है, बिकॉज ये आपको फिटर का है तो फिर आईटीआई तो चाहिए आप, ठीक है। और 18 से 27 साल, देखो यूआर कैटेगरी को भी दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है ना बिकॉज यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो आपका नहीं है, आपके घर में अगर आपके कोई भाई भाई है जो कि सभी डिग्री लेके बैठे हैं, एज हो रहा है 25-26 हो गया, सोच रहे हो कि डिफेंस में भर पाएंगे कि नहीं, तो आराम से डिफेंस में भर के जा सकते हैं इसके थ्रू। अगर एमटीएस के बारे में कह लो, एक मल्टीटास्किंग भी है,
इसके अंदर भी आपको यूआर का एक सीट है और एसी का एक सीट है। मैट्रिक पास होना चाहिए, 2 ईयर का मैकेनिकल वर्कशॉप होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो ये खैर आप बनवा सकते हो, अगर आपको नॉलेज है तो बनवा सकते हो। कोई आई टी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और 18 से 27 साल का, चाहे कोई भी कैटेगरी को, 18 से 27 साल की वैकेंसी है। वहीं पे एमटीएस एक और है, एमटीएस यहाँ पे है एकदम इजी सा है, सब कोई भर सकता है एससी के लिए। लेकिन ये एक सीट ही एससी का है, इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए और माली का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए मतलब मेरे हिसाब से ना यार नर्सरी वगैरह में से आप जाके सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत फार्मिंग आता है तो 18 से 27 साल अगर आपका एज है तो फिर ठीक है एससी कैटेगरी के। वहीं पे ईडब्ल्यूएस और एससी का भी एक है एमटीएस का। ये इसमें आपको क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन आपका पास और 2 वीक से मतलब ऑफिस अटेंडेंस का एक्सपीरियंस। तो ये सब फालतू एक्सपीरियंस है जो कि हर कोई गेन कर सकता है इजीली, ठीक है। इसमें भी 18 से 27 साल का एज चाहिए, बट सीट ना के बराबर है। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ रिस्क ले लो, पैसे वैसे अगर नहीं लगते हैं तो। अगर एक और एक स्वीपर का यहाँ पे है, यूआर का एक है और ओबीसी का एक है। इसमें क्लीनशिप का ये एक्सपीरियंस मांग रहे, कोई सर्टिफिकेट ना भी रहे ना तो ठीक है, चलो 2 ईयर्स का आप बनवा सकते हो, अभी भी बनवा सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। रिकग्नाइज फर्म से जाके, ठीक है, किसी फर्म वगैरह में संस्था से जाके आप बनवा सकते हो। तो ये भी 18 से 27 साल का। आप देखो यहाँ पे ये वैकेंसी टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट टू चेंज, बढ़ सकती है बाद में। एप्लीकेंट इफ सेलेक्टेड आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इंडिया, मतलब जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसको इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, मतलब कोस्ट गार्ड के थ्रू ही, ठीक है। अगर आप ओबीसी है, वो SC ST EWS हो तो अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के तैयार रखना, ठीक है। और उनको एज रिलैक्सेशन वगैरह कंसिडर्ड किया जाएगा। यहाँ पे 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है ओबीसी को, अगर 27 साल है तो 27-3 30 साल, और SC जो है तो 27-5-71 32 साल तक आप फॉर्म को फिल कर पाओगे जो SC ST से, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा एज रिलैक्सेशन, ठीक है। चलो ठीक है, हटा, उतना एज चाहिए भी नहीं, काफ़ी है, 27 साल ही काफ़ी है। SC ST UR सबको मिल जा रहा है, ओबीसी सबको मिल रहा है 27 साल। 14 अगस्त से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए वहां पे, तो अगर फिल करना चाहते हो तो फिल करो। बाकी सीट्स वगैरह के बारे में मैंने ये बता दी, ड्यूटीज क्या होगा एक बार पढ़ पाओगे, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल दूंगा मैं। अब हाउ टू अप्लाई में देख लो। सबसे पहले ना इस फॉर्म का देखो, एक एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब जो फॉर्मेट में बता दूंगा कहाँ से है, मैं दे दूंगा वो फॉर्म दे दूंगा कहाँ पे है। वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो मतलब आधार कार्ड वगैरह जो भी है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर आईटीआई कर रखे हो उसका सर्टिफिकेट जिसमें रिक्वायर्ड है आईटीआई उसके लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST जिससे फिल कर रहे हो वो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, आप वो बनवा के डाल सकते हो। एनओसी सबके लिए नहीं है, जो प्रेजेंट में जॉब में है उनके लिए। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए आपको, और फोटोग्राफ्स कोई भी डाल सकते हो, स्लेट वाला मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे कह रहा है ब्लैंक इनवेलप में आप 50 रुपीज के पोस्टल स्टैंप के साथ डालोगे, ठीक है। तो ये 50 रुपए यहाँ पे खर्च हो रहे, बस यही 50-60 रुपए खर्च होने वाले, जो जेरक्स वगैरह मिला के 60-70 रुपए मान लो। अब यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होना चाहिए वो 14 अगस्त से पहले का होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। तो ऑब्वियसली फॉर्म फिल करते टाइम जब डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो वो 14 अगस्त 2023 से पहले का ही आप देने वाले हो, ठीक है। तो ये सब जो सीन है आप समझ सकते हो। थोड़ा सा रुको, यहाँ पे एक चीज आ गया गलत से, ये स्लाइड आ गया, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आगे बता देता हूँ किस तरीके से कहाँ पे करना है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं डालना आपको कोई भी, सारा आपका फोटो स्टेट होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड डाल देना असाइन कर करके, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये एड्रेस है, सेंड करने का एड्रेस ये है, डायरेक्टर जनरल ये जो है ना आपका 4 RD डायरेक्टर पोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, ये वाला इंडस्ट्रियल नोएडा में भेजना आपको, ये एड्रेस पे भेजना है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे सिलेक्शन का मोड क्या होगा, सबसे पहले स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, वो आपके एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे, फिर एग्जाम डेट बताएंगे, सर आपका मतलब ऑफिशियल साइट पे आएगा कोस्ट गार्ड का, वो कोस्ट गार्ड ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड वाला नहीं, कोस्ट गार्ड .gov वाला पे आएगा। बायोमेट्रिक और कैप्चर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे किया जाएगा जब आपको बुलाएंगे तो। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन कराएंगे, रिटन एग्जामिनेशन वही होगा, देखो मैं बता देता हूँ। मैथ 20 नंबर का होगा, इंग्लिश 20 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, मेंटल रीजनिंग होगा 20 नंबर का, कुल 80, वही 10th मतलब जनरल वाला जो सेक्शन 1 में आते हैं वही टाइप की सारी चीजें होंगी, ठीक है। और
ट्रेड वगैरह जो होगा वो भी क्वालिफाइंग नेचर होगा, वो टेस्ट करेंगे, वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं लगभग सब। रिजल्ट आईटी वगैरह करके आए हो तो नॉलेज होगा। ट्रेड का जो जो भी है उनका एमटीएस का मतलब माली का, वो सब कुछ आपसे पूछेंगे, आप बता दोगे कैसे कैसे। ठीक है, तो वहीं पे होगा आपका सिलेबस, वही चीज़ है जो मैं पढ़ाता हूँ आपको सेक्शन 1 का, हर चीज़ वही है। आप अगर इस बैच में पढ़ लेते हो ना किसी भी कोस्ट गार्ड नाविक के लिए भी, तो भी इसमें आप फोड़ के आने वाले हो अगर भरते हो तो। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक बार आप खुद से पढ़ोगे, बट मैंने जो आपको बताया आपको किस तरीके से करना है, मैं फॉर्म दिखाता हूँ। देखो फॉर्म ये है, ठीक है। फॉर्म में यहाँ पे मैं एक ही वीडियो में सब बता देता हूँ, बार बार वीडियो नहीं बनेंगे इसके ऊपर। आपको इसको जेरक्स निकलवाना है, इस पेज को, सेकंड, फिर इसके बाद वाले 3 पेज को, ठीक है। और रुको, ये भी शायद है 4 पेज। ये नीचे के जितने पेज है ना, इसको आप सब जेरॉक्स के निकलवा लेना, ठीक है। जेरॉक्स निकलवा के मैं बताता हूँ किस तरीके से फिल करना है। बट फिल करने से पहले एक चीज ध्यान देना, जब भी आप फिल करोगे ना, एक और एनवेलप उसके अंदर आप डालोगे, साथ में 50 रुपया का पोस्टल स्टैंप डालोगे, ताकि जिसमें आपके एडमिट कार्ड वगैरह भेजेंगे आपके घर पर, उसके लिए, ठीक है। वो आप ही से एनवेलप और स्टैंप वगैरह मांग लेते हैं, अपने पास से खर्च नहीं करना चाहते, कोई इशू नहीं है। ये सभी चीज़ों को ना आप एक बार अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप इन सब चीज़ों को। नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अब आ जाते हैं, देखो पहले प्रिंट करना है आपको फर्स्ट वाले पेज को। यहाँ पे आप रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, और फोटो 3-4 डाल देना अंदर, कोई दिक्कत नहीं। नेम आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, सारे पोस्ट का नाम ऊपर डाला हुआ था, उस पोस्ट का नाम डालोगे। फिर कैपिटल लेटर में यहाँ पे फर्स्ट में नाम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फादर्स का नाम सब कुछ कैपिटल में लिखोगे, परमानेंट एड्रेस लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब अगर आप परमानेंट एड्रेस और कहीं और रह रहे हो तो परमानेंट में अपना रियल एड्रेस, और कहीं और रह रहे हो तो उसका एड्रेस। बट मेरे हिसाब से ना, अगर परमानेंट एड्रेस पे अगर घर पे मम्मी पापा है तो वही एड्रेस दोनों में डाल दो, ताकि एडमिट कार्ड वगैरह आने में आसानी हो। मोबाइल नंबर अपना डालो, ईमेल डालो, फोटो आईडी नंबर डालो, मतलब आधार नंबर या फिर पैन नंबर जो भी है, ठीक है। ये सभी चीज़ें डालो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालो, एग्जाम का नाम, कौन सा एग्जाम, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी चीज़ें हैं, ट्रेड आईटीआई जो भी पास किस साल में हुए हो, कितने % है, किस यूनिवर्सिटी से, मैं सब कुछ यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। ईयर्स एक्सपीरियंस मतलब किस फील्ड में आपके पास कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मेल हो कि फीमेल हो, ठीक है। पहली बात एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ना, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मेल के लिए है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस कह रहा है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो मेल एंड फीमेल दोनों भर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तभी यहाँ पे इन्होंने पूछ भी रखा है कि मेल है कि फीमेल है, बता दे भाई, ठीक है। आप किस कैटेगरी से आते हो चूज कर लेना किसी एक को। आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब कहीं मोल होते हैं, नाक पे तिल होता है, आंख पे तिल होता है, वो 2 भरना होगा। जैसे नाक पे है मेरे तो मोल ऑन नोज, मेरे एक लेफ्ट साइड नेक पे है तो मोल ऑन लेफ्ट साइड नेक, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को फिल कर दो, मतलब मैंने जो बोला वही मत फिल कर देना मेरा वाला, तो आप अपना वाला फिल करोगे, ओके। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नहीं हो तो नो कर दो, ठीक है। अगर आप हो तब जाके ये सभी चीज़ें फुल फिल करनी है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है, कब ज्वाइन किया, किस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर नहीं है तो सीधे नो करके इस वाले को छोड़ देना, ठीक है। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट डाला आपने, ये देखो मैट्रिक का सर्टिफिकेट डालोगे आप उसमें ना, तो ठीक है। कब आपका इशू हुआ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। इंटरमीडिएट का किस डेट को इशू हुआ वो डालोगे। आईटीआई अगर है तो आईटीआई का कब डाला है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा कब है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब आपका इशू हुआ है, कैटेगरी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस एसटी जो भी है वो कब हुआ है, एनओसी अगर है आपका गवर्नमेंट जॉब वाला तो वो भी है, तो वो फिल करोगे कब आपका निकला है। फोटो आईडी एज मेंशन्ड एंड ये सीरियल नंबर 8 पैरा में है। फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ मतलब मैंने वही बोला ना, आधार वगैरह जो भी है पैराग्राफ, वो डाल दो कब बना है। अगर आपको नहीं पता है तो डाल दो कोई डेट पहले का। 2 रिसेंट साइज फोटोग्राफ डाल दो इसमें, ठीक है, किस दिन क्या वो लिख देना। ब्लैंक एनवेलप विद 50 रुपीज पोस्टल, वो डाल दो किस तरीके। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब डालोगे, अपने गांव का नाम लिखोगे, प्लेस में, डेट में लिखोगे जिस डेट को फॉर्म फिल कर रहे हो, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे अपना सिग्नेचर करोगे, ठीक है। इतना चीज भेजोगे। अब देखो ये चीज क्या है, द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस, ये देखो SC/ST कास्ट का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास SC/ST नहीं है तो इस फॉर्म में होना चाहिए, ये बताया, इधर को आपको नहीं जरूरत है, ठीक है। मतलब ये देखो कितने प्रिंट, एक ये डिक्लेरेशन वाला, ठीक है, एक मतलब 3 पेज करना है आपको। यहाँ से एनेक्सर 1, ठीक है, एनेक्सर 1 का पेज 1,
ये पेज 2 और पेज 3, ये 3 पेज चाहिए। बाकी ओबीसी जो भी सर्टिफिकेट है, SC ST आप अपना डालना, इनका मत डाउनलोड। अभी बनवाने लगोगे तो फिर शायद बनेगा कि नहीं आप समझो, अगर बनवाना है तो बनवा भी सकते हो। ये बस सर्टिफिकेट का फॉर्म में डाला उन्होंने, इनकम, कास्ट या फिर एसेट सर्टिफिकेट का, तो वो सब सर्टिफिकेट है, जरूरी नहीं कि यही लेके बनवाए। जिस फॉर्मेट में आपके पास है आपके गवर्नमेंट का, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, उस फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। ये ओबीसी का है, आपके पास जो बन के आया ओबीसी सर्टिफिकेट का, उसी फॉर्मेट में डाल दो गवर्नमेंट। बस हाँ, बारकोड होना चाहिए, सॉरी QR कोड या फिर बारकोड जो भी है ओबीसी पे होना चाहिए, और DM लेवल तक का होना चाहिए, करके डाल दो, कुछ इशू नहीं है। मैंने बोला किस एड्रेस पे भेजना है बता दिया, आई होप इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी सर्टिफिकेट में इसका ना क्या कहता हूँ, बाकी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और आप आराम से जाके प्रिंट करा लेना, पीछे नीचे के 3 पेज बस। बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, पेड बैचेस को ज्वाइन कर लो और पढ़ाई को शुरू कर दो, ठीक है। पढ़ाई में देरी नहीं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।